दोस्तों, आज विपक्ष का यानी इंडिया का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें 16 पार्टियां हैं, उसके 21 सांसद जो कि देश के जिम्मेदार सांसद हैं, मणिपुर प्रधानमंत्री से बार बार जाने का निवेदन करने के बावजूद भी जब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां नहीं गए तो विपक्ष के इंडिया के इन प्रतिनिधि मंडल को मणिपुर आज जाना पड़ा। और जब मणिपुर की स्थिति का उन्होंने आंकलन किया, भौतिक रूप से सत्यापन किया, तो वहां लोगों के अंदर भय का वातावरण बना हुआ है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन और अपील कर देना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर भाजपा की जो सरकार है वो भय का एक वातावरण पूरे देश के अंदर कायम करना चाहती है। वो चाहती है कि गुजरात का मॉडल पूरे देश में चले। दोस्तों, आज मणिपुर जल रहा है, कल असम जलेगा, उसके बाद में मेघालय जलेगा और पूरा देश जातिवाद की हिंसा में, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश को जातिवाद की हिंसा में बदल देंगे। इनका जो एजेंडा है, नागपुर का जो एजेंडा है, अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनका मैंने सोशल मीडिया पर जब स्थिति देखी, उनका वक्तव्य सुना, तो उन्होंने साफ कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो नागपुर का आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां से सोची समझी रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत मणिपुर को जलाया जा रहा है। मणिपुर के अंदर जो कुकी समुदाय है वो ईसाई धर्म को मानता है और मैतेई समुदाय है वह हिंदू धर्म को मानता है। तो वहां पर हिंदू और ईसाइयों के बीच में इनका एक घोर षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा और आरएसएस के लोगों के द्वारा रचा जा रहा है, वो बहुत ही घिनौना कृत्य है। मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अगर मणिपुर पर उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा अगर नहीं कहा जाता तो मणिपुर की पार्लियामेंट के बाहर देश के प्रधानमंत्री जो 36 सेकंड बोले थे वो भी नहीं बोल पाते। लेकिन उसके साथ में उन्होंने मणिपुर के साथ में राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी समेट लिया। मणिपुर की घटना इनका कुकृत्य है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेके इन राज्यों को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर के ऊपर शीघ्र संसद के अंदर अपने बयान देने चाहिए और मणिपुर की जनता को यह आश्वस्त कर देना चाहिए कि देश की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार मणिपुर के जो है आम जनता आवाम के साथ है और उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और उनके साथ में पूरी तरह से न्याय होगा। आज जब 21 प्रतिनिधि मंडल मणिपुर के अंदर पहुंचे हैं तो देश के प्रधानमंत्री या केंद्र की सरकार ये कह रही है कि आनंद फानन में क्या हम उसकी ठीक है सीबीआई जांच करेंगे, लेकिन आज तक मणिपुर के कांड पर देश के प्रधानमंत्री ने कोई भी घोर निंदा नहीं की है। ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को, जो कि उनके कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था आती है, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ये कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था की बात नहीं है, ये जो बात है एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को अस्थिर करना चाहती है। वैसे तो कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर देश में सरकार स्थिर है, लेकिन पूरा देश का जो आम आवाम है पूरी तरह से अस्थिर हो चुका है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, जाति जाति से बढ़ाई जा रही है। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान और शमशान की बात को कहकर आम जनता के अंदर भय और भूख का वातावरण पैदा किया जा रहा है।